किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज 18 जनवरी प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है, जिनके महावाक्य, जिनका जीवन हम बच्चों को हर संकल्प में, बोल में, कर्म में विशेष प्रेरणाएं देते रहते हैं। तो आज की मुरली के सार में रत्नागर बाबा कहे, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा अर्थात प्राइज मिलेंगी। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगी। बाबा कहे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर बाप स्वयं तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। तो उन ज्ञान रत्नों का जो दान करते हैं वही बाबा को प्यारे लगते हैं। और कहा, सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम तो बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। वह एकदम बाबा को चटक जाएंगे। बाबा से उनका बहुत लव होगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। वह आकर हमको नॉलेज का ऐसा वरदान देते हैं, अर्थात ऐसी समझ देते हैं जो हम क्या से क्या बन जाते हैं। और विशेष योग की अनुभूति कराते कहा कि बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाबा की याद में एकदम ठहर जाना चाहिए, अर्थात शांत चित्त, एकाग्र, एक रस अवस्था बन जाए। एक बाबा की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाबा से इतना भारी वर्षा मिलता है। तो बाबा कहे, अपने को देखना है हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में देवी गुण है। फिर नशा दिलाते कहा कि जैसे माली फूलों को अलग पॉट, अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे शिव बाबा तुम फूलों को भी संगम युगी पॉट पर अलग रखते हैं। अर्थात सारी दुनिया में से बाबा हम बच्चों को चुन चुन कर संगम युगी पॉट पर रखते हैं, फिर स्वर्ग में ले जाते हैं। तो इस स्मृति में रहे कितनी खुशी होनी चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की अनमोल शिक्षाएं, अनमोल प्रेरणाएं। आज बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेंगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को यह पक्का याद करना है क्या कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाएं देते हैं। बाप कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जाने चाहिए, अर्थात शीतल हो जाने चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में देवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकते, अर्थात बाबा कहे पावन बन गए तो फिर यहाँ इस पुरानी दुनिया में रह नहीं सकेंगे। बाबा कहे फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग, तो जब फूल बनेंगे तो फिर स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहे जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। कांटे से बाबा का भावार्थ है जो दूसरों को दुख देता है, जो ज्यादा दुख देते हैं वह बड़ा कांटा है। बाबा कहे अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर, जैसे माली फूलों को अलग पॉट अर्थात अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं,
वैसे ही तुम बच्चों को भी अब सतयुगी पॉट में अलग रखा हुआ है। बाबा ने कितना विशेष सम्मान दिलाया कि जैसे माली अच्छे अच्छे फूल चुनकर अलग से टोकरी में रखते हैं, ऐसे बाबा ने भी हम बच्चों को फूलों को अलग संगम युगी पोट पर रखा हुआ है, जो फिर सतयुग में ट्रांसफर होंगे। बाबा कहे फिर तुम स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी होगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा कहे विश्व का मालिक सिर्फ कहने से नहीं, लेकिन पुरुषार्थ किया जाता है, प्रैक्टिकल स्वरूप बनाया जाता है। बाबा कहे जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं कि जो ज्ञान रत्न खुद सुनते हैं, धारण करते हैं, वह फिर दूसरों को भी देना है, धारण कराना है। बाबा कहे ज्ञान सागर तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं, वही सबसे प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। बाबा कहे जो समझदार बच्चे होंगे ना, वह कहेंगे कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, क्योंकि जो इतनी ऊंची प्राप्ति कराने वाला बाबा हैं, उनसे ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा कहे वह एकदम चटक पड़ेंगे। बाबा से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट पतित से सॉल्वेंट पावन बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे, उतना लव रहेगा, कशिश होंगी। बाबा कहे जितना याद करेंगे, बाबा कहे सुई साफ होती है तो चकमक अर्थात चुंबक तरफ खींच जाते हैं ना। बाप की याद से कट निकलती जाएंगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। बाबा कितना ऊंचा सम्मान दिला रहे हैं कि तुम जब स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, अर्थात जितना तुम्हारे अंदर ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहेगा, तो तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। बाबा कितनी प्यार वाली अनुभूति करा रहे हैं कि तुम बच्चों के बिगर जैसे मुझे भी बेआरामी होती है। बाबा कहे जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चे पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएंगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे, उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। अंडरलाइन,
बाबा कहे जितना तुम्हारी याद अच्छी होंगी उतना जब तुम दूसरों को बाबा का परिचय देंगे, समझाएंगे, तो तुम्हारी बात का असर अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बात हो गई ना। बाबा कहे तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए, आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाप कहते हैं हे बच्चे, बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती होंगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। तो बाबा कहे क्यों ना पहले ही उसको भूलने की प्रैक्टिस की जाए। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। बाबा कहे यह 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है ना, तो यह 5 तत्वों की दुनिया फिर अपनी तरफ खींचती है। तो बाबा कहे अब इससे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं, परम धाम में। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुशी होनी चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैग बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है, अर्थात बुद्धि का योग पहले से ही वहाँ लगा हुआ है। जिसको कहा जाता है बैग बैगेज तो भेज दिया है, अब हमको फिर प्रैक्टिकल में वहाँ जाना है। बाबा कहे साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ ही छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है, जो हम संदेशों द्वारा सुनते भी हैं। बाबा कहे हीरे जवाहरों के महल मिल गए। ऐसे सुख धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माम एकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। बाबा टाइटल देते हुए अलर्ट कर रहे हैं कि नींद को जीतने वाले बच्चे माम एकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के रास को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। बाबा कहे एक तो याद से बुद्धि शीतल होती है, ठहर जाती है, दूसरा ड्रामा का ज्ञान भी बुद्धि में रखने से बुद्धि शीतल शांत एकाग्र हो जाती है। बाबा कहे जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं, शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। अर्थात बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय होगा तो बाबा संभाल करेंगे। जो बाबा ने कई मुरलियों में कहा भी है ना कि अगर श्रीमत समझकर चलते रहेंगे तो उसका रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है या नहीं, अगर होंगी तो एकदम शांत हो जाएंगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पढ़ेंगे, उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है।
बाबा कहे यह जो रूहानियत है, बाबा की कशिश है, बाबा से लव है, वह चेहरे से रूहानियत के रूप में दिखाई देगा। बाबा कहे आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएंगी। समझेंगे हम आत्मा भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होती है तो दृष्टि आत्मा तरफ जाए। बाबा कहे शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी अव्यक्त महावाक्य है, महावाक्यों का सार है। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस एक टिक स्थिति। यह महावाक्य बाप दादा ने 9 दिसंबर 1975 में सुनाए। बाबा कहे महावीर अर्थात विशेषात्मा। ऐसे महावीर विशेषात्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। बाबा 2 बातें बता रहे हैं, संगठन भी एक रस वाला हो और एक टिक स्थिति वाला हो। बाबा कहे जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होंगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ, तो ऐसा अभ्यास है। बाबा कहे ऐसा अभ्यास है जो बाबा ऑर्डर करे और उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ, और वो भी 5 मिनट तक दूसरे कोई संकल्प नहीं। बाबा कहे ऐसे नहीं, कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। अर्थात बाबा कहे एक्यूरेट होना चाहिए। बाबा बीज रूप अवस्था के लिए बोले तो बीज रूप स्थिति में ही स्थित होना है। बाबा कहे यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली और एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? तो बाबा कहे इसके लिए एक तो फेथ अर्थात विश्वास, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ कहा, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कार को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख, उसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। बाबा कहे वर्तमान समय अनुसार इसकी आवश्यकता है। बाबा कहे ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। बाबा कहे एक दूसरे की कमी कमजोरी को देखते जानते उसको स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना है। बाबा कहे जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं,
नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली अर्थात मिलान नहीं करो। अर्थात पास्ट की बातों को वर्तमान समय में नहीं मिलाओ। अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तब ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यही है संगठन को मजबूत करना। अंडरलाइन, बाबा कहे संगठन को मजबूत करना अर्थात अपनी दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझना, तब संगठन मजबूत होगा। बाबा कहे यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। बाबा कहे परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। बाबा चेन बता रहे हैं, लिंक बता रहे हैं कि वर्तमान समय संगठन की शक्ति चाहिए और संगठन बनेगा फेथ से और फेथ आएगा समाने की शक्ति से। बाबा कहे देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होंगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेंगी। बाबा कहे जब ये क्वालिटी आएंगी ना, संगठन पावरफुल होगा ना, तो सिद्धियां आपके पास आके झुकेंगी। आपको आह्वान करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। बाबा कहे जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुक जाएंगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेंगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा काल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। अंडरलाइन, बाबा कहे सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। बाबा कहे वो माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों को आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। अर्थात बाबा कहे आपस में वार्तालाप भी ऐसा रूहानी हो। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही जो बाप की शुभकामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होंगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। बाबा और भी संगठन को मजबूत बनाने की विधि बता रहे हैं कि आपस में ज्ञान की लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेंगी, अर्थात विनाश ज्वाला और प्रज्वलित हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। आज का बाबा का वरदान है व्यक्त भाव में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले
सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। बाबा कहे, जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखो तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होंगी। बाबा कहे, साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे? जब डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर द्वारा चक्र लगाएंगे, और वो तब होगा जब मनसा पावरफुल होंगी। आज का स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का अभ्यास है, जैसे बाप सदा स्वतंत्र हैं, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। बाबा कहे, उड़ता पंछी कब बन सकेंगे? जब स्वयं को स्वतंत्र करेंगे। और किससे स्वतंत्र करना है? जो अपनी ही कमी कमजोरियों में बंधे हुए हैं, उससे मुक्त होना है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।